हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो एसएससी जीडी के 20-22 पेपर हमने कर दिए हैं। वो पेपर आप देख के जाके देख सकते हैं। और साथ में आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेपर की, जो कि इस तरह से है आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसमें हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, क्वेश्चन जल्दी कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो अगर आपने ये पेपर नहीं किया है, जो कि टेलीग्राम में पाठशाला ऋषिकेश में हम पहले ही बता चुके होते हैं मॉर्निंग में, तो आप यहां पर भी जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे कि कौन सा पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 120 मीटर लंबी एक रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए पुल को 18 सेकंड में पार कर रही है। पुल की लंबाई बता रही है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ट्रेन और पुल को क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन की लेंथ लेंगे, पुल की लेंथ लेंगे, टोटल लेंथ ऐड हो जाएगी और इसे किस स्पीड से, एस स्पीड से क्रॉस करेंगे और कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। इस तरह से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेंथ आपको दी हुई है 120 मीटर ट्रेन की, तो 120 तो आपने ये लिख लिया। पुल की लेंथ आपको नहीं पता है, स्पीड आपको पता है 60, ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि लेंथ जो है आपकी वो मीटर में है। टाइम आपको दे रखा है 18 सेकेंड है। तो आप क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इससे 5/18 कर दिया। 18, अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इस 18 से ये 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 और 5 देखोगे 300 हो गया, तो 300 यहाँ आ जाएगा। 120 माइनस करोगे इसमें से, तो आंसर हो जाएगा 180 मीटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कह रहा है। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन महीने में 80 किलो से कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। व्यक्ति के वजन में प्रतिशत कमी बतानी है। कमी कितने की हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 80 से 64 हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 16 किलो कम हो जा रहा है। 16 कम हो जा रहा है कितने से, 80 से, तो 16 कम हो जा रहा है 80 से, का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का मतलब अगर आप समझें तो 20% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़ा की दुकान से शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा करता है। विवान इसे बचाना चाहता था, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विवान वांट टू सेव इतना इन अ डिस्काउंट, हाउ मेनी शर्ट शुड ही बाय टू डू सो। ओके, एक कपड़ा व्यापारी है जो 30% की छूट देता है, और विवान है वो 810 रुपए बचाना चाहता है। 540 रुपए अंकित या मार्क प्राइस वाली कितनी शर्ट उसे खरीदनी होंगी कि ताकि उसके टोटल 810 रुपए बच जाएं। तो आपको एक शर्ट का कॉस्ट सेल मार्क प्राइस पता लग रहा है, कितने की है, 540 की है, जिसपे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब एक शर्ट पे कितने रुपए बचा ले रहे हो, तो आप कहेंगे 162 रुपए बचा ले रहे हैं। एक शर्ट पे 162 बचा रहे हो, आपको टोटल कितने बचाने, 810 बचाने। कितने, 162 चाहिए होंगे, तो आप कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा। 5 ऑप्शन में है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 15% अधिक क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है। मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज है, और अगर मैं कहूं कि डीलर के पास और कस्टमर को वो कितने में दे रहा है, 115 रुपए में दे रहा है, फिर कह रहा है कि वह इतने % की छूट देता है, इतने % की छूट भी देता है। अच्छा, ऐसा मत करो, 115 का दे रहा है और उसमें 20% की छूट दे रहा है, तो इसका 20% देखो कितना होगा। 10% देखोगे तो 11.5 हो जाएगा। 20% देखोगे तो 22-23 हो गया। 115, हाँ, 115 में से आपने 23 माइनस कर लेना है, तो आप कहेंगे 92। मतलब 100 की चीज को 92 में बेच रहा है, कितने का, उसे क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है 8% का। और ये बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए। 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में, मतलब एक 400 मीटर लंबा गोलाकार दौड़ है, इसमें ए और ई 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की गति से शुरू करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं। कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। मतलब यहां से अगर शुरुआत की, एक 16 की स्पीड से जा रहा है, एक 10 की स्पीड से जा रहा है, तो एक राउंड ऐसे करके मारेंगे। इसी पॉइंट पे वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हमने बार बार बात की है और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि भैया आप टाइम का एलसीएम लें। 400 मीटर को 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करने में इतना ही टाइम लगेगा, जबकि 400 मीटर को 16 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा। इन दोनों का एलसीएम आपने
लेना है, मगर उससे पहले आप क्या करें, इन्हें थोड़ा सा छोटा कर लें। 4 से जाता है 8 से आता है, 4 से 8 से कर लो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0। तो ये हो गया आपका 40 और 50, 40 और 50 का एलसीएम लोगे, ऊपर वालों का एलसीएम लेना है तो आ गया 200, और नीचे वालों का एचसीएफ लोगे तो आ गया 1, और आपका आंसर आ जाएगा 200 सेकंड लगेंगे। पहली बार उसी पॉइंट पे मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो जो दोनों का टाइम है उनका सीधे सीधे आपने एलसीएम ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 10 चीजें हैं, उनका एवरेज दे रखा है 89। पहली चीज का एवरेज इतना है, शेष 9 वस्तुओं का कितना होगा। एक चीज का एवरेज 35 दे रखा है, 9 चीजों का नहीं पता। एक चीज का 35 दे रखा है, 9 चीजों का नहीं पता है, जबकि सबका मिला के 89 दे रखा है। इफ वन आइटम कॉस्टिंग इतना, पता नहीं क्या गड़बड़ सा लग रहा है मुझे तो, गड़बड़। तो ये जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये चेक करना है ये कितना कम है 89 से, तो 4 और ये 54 कम है, तो मतलब ये ज़्यादा होगा, 54 ज़्यादा होगा। कितने लोगों को ये 54 ज़्यादा लाना है, 9 लोगों को, मतलब 6 ज़्यादा होना चाहिए। इसमें 6 ऐड करेंगे, 95 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते थे, डेविएशन से हो जाता। एक खंबे की लंबाई ज्ञात करें जिसे इतने 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 आयाम वाले कमरे में रखा जाता है। मतलब आपको डायगोनल चाहिए किसका, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 5 स्क्वायर होगा। तो 10 100 100 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 15 का होता है। 15 को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम के बारे में दे रखा है कि एचसीएफ का 15 टाइम है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, एचसीएफ प्लस एलसीएम आपको दे रखा है 112। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो 16H इक्वल टू 112 आ गया। H की वैल्यू 16 से कट जाता है, 16 7 112, H की वैल्यू आ गई 7। अब जो भी आपका दूसरा नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ का। एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते तो हम कुछ और सोच सकते थे, मगर यहाँ पर था ही नहीं, तो क्या करें। एक संख्या है, इसे 20% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया, तो नया नंबर ढूंढे क्या होगा। 20%, देखो 10%, 35 35 70 हो गया, 35 70 हो गया, 70 बढ़ा दिया गया इसे तो 420 हो गया नंबर। भाई सीधे कह सकते थे 350 था, 20% बढ़ाने के लिए कह रहा था। 10% 35 होता है, 20% 70 होता है, 70 बढ़ाओगे तो ये हो गया। अब घटाना है 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 अगर करो मतलब 3/4 करना है, 1/4 ही करो पहले, तो 1/4 कर रहा हूँ, 1/4 कम कर रहे हैं, अरे 1/4 कम कर रहे हैं। 400 का 1/4 करोगे तो मेरे ख्याल से 100 आता है, 20 का 1/4 करोगे तो 5 आता है। इतना कम करना है, 105 कम करना है, इसमें से 315 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, दोनों में बी कॉमन है। यहाँ देखो बी की वैल्यू 6 है, इसमें भी बी है, बी की वैल्यू 6 है, मतलब डायरेक्टली आप रेशियो लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो 6 कितना हो गया, 5 6 एंड 7 हो गया। अब आपने सीधे वैल्यूज पुट कर लेनी है। ए और बी का सम कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे जी 11 होना चाहिए। बी और सी का सम कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 13 होना चाहिए। सी और ए का सम देखो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 12 होना चाहिए। जो ऑप्शन है टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखा, 12% के लाभ पर सामान बेचता है और मूल वजन से इतने कम तोलता है। मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉपकीपर, यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टमर। 12% का प्रॉफिट लेता है, मतलब 112 में बेचेगा। 15% कम वजन पे बेचता है का मतलब है 85 रुपए का सामान बेच रहा है, और पैसे कितने के ले रहा है, पूरे 100 ग्राम के ले रहा है। ऐसे आप समझ सकते हो, 15% कम तोल के दे रहा है ना। दुकान मतलब जो कस्टमर है उससे तो पूरे 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, मगर दे कितने ग्राम रहा है उसे, 85 ग्राम दे रहा है। मतलब पैसे कितने के लग रहे हैं शॉपकीपर के, 85 के। कस्टमर से कितने के पैसे ले रहा है, 100 के। इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। इन दोनों को काटोगे तो ये आ गया 85 और ये आ गया 112। 85 की चीज़ को 112 पे बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 15 ये हो गया, 12 ये हो गया, 27 का फ़ायदा हो रहा है। 85 रुपये लगा के 31.75 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इनके चौथे अनुपात, इन तीनों नंबर का चौथा अनुपात। चौथा अनुपात का मतलब हो गया BC/A, मतलब 5 × 3/7 हो गया। फिर कह रहा है इनके तीसरे अनुपात, तीसरा अनुपात का मतलब हो गया 13 स्क्वायर, B²/A। 7 से 7 कट गया, के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो ये हो गया 15:165। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलनाकार टैंक की क्षमता, बेलनाकार बोले तो सिलेंड्रिकल
क्षमता का मतलब हो गया वॉल्यूम दिया हुआ, मीटर क्यूब से पता लग जाएगा क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम है, इसके आधार का व्यास इतना है, इसकी गहराई बतानी है, व्यास दे रखा है बोले तो डायमीटर गिवन है, रेडियस आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला आप सबको पता है, फॉर्मूला देखोगे तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया 7, सॉरी आर स्क्वायर एच इक्वल टू हो गया 5632। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है, 16 डायमीटर है, मतलब रेडियस ये हो गई, इससे ये कटेगा, काटो 8 से एक बार इसे काट रहा हूँ, 8 सते 56, 0 8 चुकू 32, फिर से 8 से काट रहा हूँ, 8 अठे 64, 8 अठे 64, 22 से काट दिया, 22 चौके 7 चुकू 28, 28 वाला एक ही ऑप्शन है। या फिर एक और काम कर सकते थे, ये देख सकते थे 7 से ये यहाँ मल्टीप्लाई होनी है, मतलब h जो है वो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी 7 से नहीं कट रहा है। आ रही है बात समझ में? तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए था, एक ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट नहीं भी कर सकते थे अगर आप ये कर लेते। इकलौता अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेबल फैन इतने रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखी है 2827.06, कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ होगी, मैंने ले लिया सी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब हो गया कि इसमें से इसे माइनस कर लो, 2827.06 माइनस सी, इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस चीज को बेचने पर हानि हो रही है, कब हानि हो रही है? अगर 2230 रुपए में किसी चीज को बेच रहे हो तो हानि हो रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस में से 2230 आप माइनस करोगे तभी हानि होगी। तो ये 14% अधिक है, ये 14% अधिक है का मतलब ये हो गया, यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए क्या करने वाले हैं। हाँ, तो मतलब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसे ऐसे समझो, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है और जो हमें लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है ना उसका अगर हम 114% कर लें तो वो प्रॉफिट के बराबर है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आपने बोला 2827.06 माइनस सी इक्वल टू है 114/100 सी माइनस 2230 के। आगे बात समझ में? इसे आपने सॉल्व करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जो भी होगा वो सी की वैल्यू निकलेगी। मगर आपसे कह रहा है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताना है, मतलब आपको इसका 114% ऑफ सी की वैल्यू बतानी है, ये बताना है। एक स्टेप और आगे जाना है तो इस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन और अर्जुन है 57 दिन में किसी काम को करते हैं। अर्जुन और रोहन है, अच्छा ये सोनल थी, सॉरी, अर्जुन और रोहन है वो 38 दिन में कर रहे हैं, जबकि रोहन और सोनल हैं वो भी 38 दिन में कर रहे हैं। तो आपने इन सबका एलसीएम लिया, आपने कहा सब 19 की टेबल में आते हैं, तो 19 ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया। ठीक है, 57 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 38 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोल रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तीनों का मतलब इन सबका सम करना पड़ेगा, 2 बार सोनल आई, अर्जुन आया, रोहन आई, का मतलब हो गया यहाँ 3 3 6 और 2 8 हो गया। एक बार ही लेना है तो 4 से डिवाइड करेंगे इस, तो ये आ जाएगा 19 × 3/2। 19 या 57 का आधा करोगे तो शायद यही आता है 28 दूनी 56 और 1 57। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, जॉन ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि उधार ली, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया तो उसने उधार कितना लिया था। तो सीधा सा सवाल है, 10% कह रहा है, मतलब अगर 10 रुपए लिए होते 1 साल के बाद देता तो 11 रुपए देता, मगर उस 4 साल के बाद दे रहा है, मतलब 10 का पावर 4 से 11 की पावर 4 उसे देना पड़ेगा। 11 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 21961.5। 11 से आप इसे काटें और आपको 10 की पावर 4 की वैल्यू बतानी है, बस ये करना है, 11 से काटते रहना, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा मेरे ख्याल से 15,000 के करीब आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कट जाना है उसने आराम से, 11 से ही काटना है, 11 कोई बड़ा नंबर नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट तो नहीं है ये कह रहा है कि 4% के हिसाब से इतने रुपए का वो हो रहा है। हाँ, तो इसमें आप ना फॉर्मूला लगा सकते हो, 3 साल वाला। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है
धनराशि पर इतने साल के लिए 8% की दर से इतने रुपए मिलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो योग बताइए, बोले तो सम की बात कर रहा है, सम प्रिंसिपल की बात कर रहा है, कितना होगा समझो इसे। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। आर की वैल्यू कितनी होगी? 8% पर ईयर दे रखा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कह रहा है, मतलब 4% लेंगे। 4% पी की वैल्यू आपने निकालनी है। डिफरेंस आपको 228 दे रखा है। आर हो जाएगा 4 का हिसाब 416 इंटू 300 4 अपॉन 100 का क्यूब। 16 से देखो ये जाता होगा, 4 से तो जाता ही होगा। 4 चक्कू 16, 4 से इसे काटोगे 4 पंजे 20, 4 से 28, 57 है 19, 57 हाँ 19 से जाता है, 57 है ना। 19 3 57, 19 से इसे भी काटने की कोशिश करो, वैसे पॉइंट में तो जा नहीं रहा है। 19 एकम 19 114, 19 छके 114, 19 3 57। ओए होए 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 होए, बन गया काम। और फिर आपने कैलकुलेट कर लेना है। 3 का मल्टीपल आएगा यार, जो भी होगा। ये तो नहीं है, ये पहले क्यों नहीं देख रहा था मैं? ये 3 है, ये 6 है, ये भी नहीं है, ये कट रहा है, ये भी नहीं है, ये होना चाहिए। 6 कट रहा है, ये कट रहा है, ये, अरे यही आंसर होगा। कैलकुलेट करके बताओ, यही आंसर है, नहीं है ना। बचना होगा हमें कैलकुलेशन करने से, अगर बचना पड़ेगा तो कोशिशें ये करें। HCF और LCM दे रखे हैं और उनका गुणनफल ज्ञात करना है। नंबर्स का गुणनफल ज्ञात करना है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये याद रखो। 8 चक्कू 32 होता है, 320 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 स्टेशंस हैं, उनके बीच इस स्पीड से गए P से Q तक 70 की स्पीड से गए, वापस आए तो 90 की, डिस्टेंस सेम है, तो सीधे सीधे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस B होता है। ये वैल्यू पुट करो, 70 गुणा गए 90 इंटू 2 अपॉन 100, ये 0 से 0 कट गया, काट पाट के जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके बताना। A और B कार्य को अलग अलग क्रम से 10 दिन और इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर उसने काम छोड़ दिया। A शेष काम कितने दिन में करता है? तो 10 और 15 के हिसाब से ले लो। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 30 आ गया। B की B, ये A है, ये B है। 10 तियाँ दूनी 15 दूनी 30, B 2 तियाँ 6, 6 के हिसाब से देखोगे 30 में से 6 गया, 24 आ गया। 24 जो काम है वो अब A ने करना है 3 के हिसाब से, 3 8 24, तो 8 दिन आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इससे पहले वाले सेशन भी करना है। और एक चीज जो मैं बार बार आजकल कह रहा हूँ, रेगुलरिटी। जितने रेगुलर रहोगे, मैटर नहीं कर रहा कहां पर हो तुम, 0 पे हो या नेगेटिव में हो, यहां पहुंच जाओगे। यहां पहुंचना है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो आपका क्लियर नहीं हुआ है और पेपर में आ रहा है, वो करना चाहिए, वो बताना चाहिए, उसके क्वेश्चंस हैं, तो कांटेक्ट कीजिए हमें, यहीं कमेंट सेक्शन में लिखो, वो भी करेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं।